हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 15 मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में बताएंगे आप सभी को, जो आपके आगामी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी या बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, सीटेट, यूपीटेट, इसके अलावा फिर आप अदर स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो सारे प्रश्न को आप खुद से सोल्व करने की भी कोशिश जरूर कीजिएगा। सारे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको आसान ट्रिक भी देंगे, ताकि रीजनिंग के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े। सारे क्वेश्चन को, अधिकतर क्वेश्चन को हम ऑप्शन की मदद से भी क्वेश्चन को कम टाइम में हम इजीली सोल्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आप सब कमेंट्स करेंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपको बोल रहा है, करा इन पहले दो लेटर के साथ जो संबंध है, इसके साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, जो आपको बताना है। ट्राई करेंगे सभी और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसे सोल्व करने के लिए आपको लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए। कहाँ से? ए से आपको जेड तक लेटर का कंफर्म पोजीशन याद होना चाहिए। ये हम नहीं करेंगे, आपका काम है। अब ए से जेड तक कंफर्म याद करेंगे, तभी आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। आपको कोडिंग डिकोडिंग से लेके एनालॉगी चैप्टर है, बहुत से आपको हेल्प करेंगे। देखिए, एस आपका 19 नंबर पे आता है, ठीक है। 19 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हो गया कितना, 19 को लिखा 22, तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्लस का 3 लेटर किया गया। 19 को लिखा 22, इसका मतलब 3 लेटर आगे चला गया। हम बोल रहे हैं 19 और 22, तो आपको लग रहा क्या बोल रहा है, ये लेटर का पोजीशन है। जैसे ए 19 नंबर पे आता है और भी आपका 22 नंबर पे आता है, तो 19 से 22 जाने के लिए 3 लेटर आपको आगे जाना पड़ेगा। उसी प्रकार एम आपका 13 होता है, वो आपका होता है 15, तो 13 को लिखा 15, इसका मतलब आप देख पा रहे होंगे 2 लेटर आगे गया। पहले लेटर में 3 लेटर आगे गया, दूसरे लेटर में 2 लेटर आगे गया। उसके बाद तीसरे लेटर की बात करें, के आपका होता है 11, एन आपका होता है 14। 11 को लिखा 14, तो देख पा रहे होंगे आप सभी 3 लेटर आगे गया है। उसके बाद लास्ट वाले लेटर की देख लेते हैं। जे आपका 10 नंबर पे आता, एल आपका 12 नंबर पे आता, तो 10 को लिखा 12, इसका मतलब 2 लेटर इसमें आगे गया। क्या इसमें सीरीज चल रहा, पहले 3 लेटर जोड़ा, फिर 2 लेटर, फिर 3 लेटर, फिर 2 लेटर, इसी प्रकार जोड़ के आप अपना आंसर दे दीजिए, इजीली आपका राइट आंसर निकल जाएगा। देखिएगा, डी डी 4 होता है, 4 में सबसे पहले क्या जोड़ेंगे, 3 से स्टार्ट हुआ, 3 जोड़ेंगे, 4 3 7, 7वें नंबर पे आपका जी आता, फर्स्ट लेटर मेरा जी आएगा। यहाँ फर्स्ट लेटर एच था, ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। 3 ऑप्शन जी से आपका स्टार्ट है। उसके बाद सेकेंड लेटर में आपका 2 जुटेगा, पी होता है 16, 16 में 2 जोड़िएगा 18, 18 नंबर पे आता आपका आर। जी के बाद आपका आर आना चाहिए। 2 ऑप्शन जी के बाद एस है, देख पा रहे होंगे। ये दोनों ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत। जब दोनों ऑप्शन गलत हो गया तो कन्फर्म है कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन के थ्रू गए तो इन दोनों के अभी कोडिंग करना ही बाकी था, मेरा आंसर निकल गया। इसीलिए बोलते हैं ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को लेंगे आप एग्जाम में, तो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे कम टाइम में। डीपली उतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जब लॉजिक पता है आपको, तो आप उसे ऑप्शन की मदद से कम टाइम में कर लेते हैं, तो बेहतर है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे बताएंगे 2 और 9 में जो संबंध है, उसी संबंध के साथ आपको बताना है कि यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, 2 से अगर 9 पे जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले 2 से 9 पे जाते हैं, तो 2 में कुछ मल्टीपल करके, ठीक है, कुछ मल्टीपल करके कुछ जोड़ा गया होगा, ठीक है। 2 में मल्टीपल्स करके कुछ जोड़ा गया होगा, या फिर मल्टीपल करके कुछ घटाया गया होगा, या फिर स्क्वायर किया गया होगा, स्क्वायर करके कुछ जोड़ा गया होगा, या फिर क्यूब करके आपका कुछ जोड़ा या फिर माइनस किया गया होगा, ठीक है। यही इतना लॉजिक आप इस पे बेस पे आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। जैसे गुना कर देंगे, 2 से 9 से ज़्यादा बार पढ़ लेंगे, तो फिर उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। कम बार पढ़ते हैं तो कुछ जोड़ना पड़ेगा। इसके बेस पे अगर नहीं ये प्रश्न बन रहा, तो फिर स्क्वायर करके कुछ ऐड या फिर माइनस कर सकते हैं। इसके बेस पे भी नहीं बनता, तो क्यूब करके कुछ जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें, तो 2 से 9 इसके आसपास क्यूब नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी देखते हैं तो सारे नंबर्स 2 गुना 3 गुना नहीं है। ऑप्शन भी देखिए, 8 से 65, 4 से 65, 7 से 50, 3 से 26, सारे 2 गुना 3 गुना नहीं है, क्योंकि 2 का 3 गुना ही होता है 8, तो गुना करने जाएगा तो ऑप्शन में आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं,
सारे नंबर से देख पा रहे हैं 4 का क्यूब के आसपास है, ए भी क्यूब के आसपास, ए भी स्क्वायर के आसपास है, ए स्क्वायर के आसपास। तो हम स्क्वायर या क्यूब के बेस पे इस प्रश्न को उठा लेते हैं। तो 2 का आप क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब आपका क्या हो जाता है, 2 का क्यूब 2 गुना 2 गुना 2 3 बार आपका 8 हो जाता है। आप अगर इसमें एक्स्ट्रा का ऐड कर देंगे तो 8 और 1 आपका 9 हो जाएगा। एक्स्ट्रा कितना जोड़ दिए आप, 1 क्यूब करके 1 जोड़ दिए, आपका 9 मिल गया। उसी प्रकार ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं। 8 का क्यूब करेंगे, ये तो स्क्वायर ही है, स्क्वायर करके 1 जोड़ा गया, 8 का स्क्वायर 64 और 1 65 स्क्वायर है, ये है नहीं लग रहा है लॉजिक। यहाँ देखते हैं तो 4 का क्यूब 4 4 16 16 4 64 और 1 जोड़ दीजिएगा तो 65। ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। जैसे 4 का आप क्यूब कर देंगे, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 गुने 4 गुने 4 3 बार 64 हो जाएगा। यहाँ भी आप एक्स्ट्रा इसमें 1 जोड़ देंगे, ऊपर वाले जो क्वेश्चन में था उसी प्रकार आपका कितना मिल जाएगा, 64 1 65, जो कि मैच कर गया, ऊपर वाला नियम है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए लेटर का सीरीज चलाया गया है आपका। आपको पता करना है कि यहाँ पे कौन सा लेटर आपका भरा जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी आपको कन्फर्म लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए, तभी आप इजीली कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ सेकंड लेटर आपको पता करना, तो हम फर्स्ट सीरीज को नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट बीच वाले सीरीज में देखेंगे क्या यहाँ पे लॉजिक चल रहा है। यहाँ देखते हैं एल 12 से आपको पता करना है क्या आएगा। उसके बाद यहाँ से आपका देख रहा है बी 16 से है कितना, और 18, 16 से 18 मतलब यहाँ पे 2 लेटर आगे गया है, कह सकते हैं बीच वाले में। पी आपका 16 होता है और आपका 18 होता है, 16 से 18 2 आगे गया है। एल आपका कितना है 12, अगर 12 में 2 ही ऐड, ये 2 ही ऐड कर देते हैं तो 12 2 14, 14 2 16 यहाँ प्रेजेंट है। इसका मतलब कन्फर्म है कि यहाँ भी 2 लेटर ही जोड़ा गया है। 12 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। और 14वें लेटर पे आपका क्या आता है, एन। 14वें लेटर पे आपका क्या आ जाता है, एन। अगर यहाँ एन आता तो फिर हम 2 जोड़ेंगे तो 14 2 16 यहाँ प्रेजेंट है, फिर 2 जोड़ेंगे 16 2 18 2 यहाँ भी प्रेजेंट है, 2 जोड़े। इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एन आ जाएगा। बीच वाले हमको सीरीज पता करना था, इसलिए हम फर्स्ट वाले सीरीज को नहीं पकड़े। यहाँ सिर्फ हम इस पे जाते तो मेरा टाइम वेस्ट होता, इसीलिए उसको हम छोड़ दिए। जो मेरा निकालना था उस पर फोकस किए, मेरा आंसर इजीली निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको बताना है मिसिंग नंबर का प्रश्न है। यहाँ आपको कंफर्म बताइए कि कौन सा यहाँ पे आएगा ऑप्शन। ट्राई करेंगे सभी। अब प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर 30 से 40 सेकेंड टाइम दीजिएगा खुद से बनाने की, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। देखिए सबसे पहले मिसिंग नंबर का प्रश्न आएगा तो आप लार्ज नंबर, बड़ी संख्या पे फोकस करेंगे, ठीक है। लार्ज नंबर पे आप फोकस करेंगे, बड़ी नंबर आपको कहाँ दिखाई दे रहा, तो आप ध्यान से देख पाएंगे सारे में बड़ी नंबर से हमें बीच में ही नज़र आ रहा। इसका मतलब इन दोनों छोटी नंबर्स की मदद से आप इजीली ये नंबर निकाल लेंगे। ये दोनों छोटी नंबर्स की मदद से ए भी आप इजीली बड़ी नंबर निकाल लेंगे, क्योंकि छोटी से बड़ी संख्या निकालना आपको ईजी होता है। कुछ मल्टीपल करके क्यूब करके हम इजीली वहाँ तक पहुँच जाएंगे, पर बड़ी से छोटी जाना आपको कष्ट हो सकता है। तो इन दोनों नंबर्स की मदद से देख लेते हैं कि क्या मेरा 53 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए 7 का हम जानते हैं स्क्वायर 49 में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो मेरा 53 आ जाएगा। क्या है, 7 का स्क्वायर कर दिए, उसके बाद इसमें कितना ऐड कर दिए, नीचे वाली संख्या। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 4 आपका कितना हो गया 53। उसी प्रकार आगे भी लॉजिक लगना चाहिए। अगर इन दोनों में भी लग गया तो हम अपना आंसर इजीली दे दें। 11 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 11 है 21 से 121 और 6 को अगर ऐड कर देंगे तो 121 और 6 127 यहाँ पे मिल गया। मेरा लॉजिक पता चल गया। हम इजीली इस प्रश्न को सोल्व कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, जैसे ऊपर वाले का स्क्वायर कर देंगे, नीचे वाले को ऐड कर देंगे। 14 का स्क्वायर कर देंगे, 14 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद फिर नीचे वाली संख्या की है 3 ऐड कर देंगे। तो 14 का स्क्वायर आपका होता है 196, 14 गुने 14 196 और 3 नीचे जोड़ देंगे, 196 और 3 आपका हो गया 199। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, 199 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के और सारे प्रश्न आपके एसएससी के पूछा गया प्रश्न, इसमें सारे प्रश्न एसएससी द्वारा पूछा गया जो इसमें हम उठाएं। खासकर एसएससी बिहार एसएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5,
कह रहा मगरमच्छ, जलीय जीव और सरीसृप के बीच सही डायग्राम आपको बताना है। ट्राई करेंगे सभी। कमेंट नहीं कर सकता, वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करेंगे आप सभी, और सेशन को दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। जैसे एक बात आपको बताते हैं, मगरमच्छ अगर आप सरीसृप में देखते हैं संबंध को, तो आप जानते होंगे कि मगरमच्छ सारे क्या है, रेप्टाइल्स, रेंग कर चलने वाले को हम सरीसृप बनते हैं। तो सारे के सारे मगरमच्छ क्या है, रेप्टाइल्स है, रेंग के चलता। इसका मतलब ये मगरमच्छ जो है सारे के सारे क्या है, सरीसृप के अंतर्गत आ जाएंगे, रेप्टाइल्स के अंदर। ये आपका अंदर वाला हो गया मगरमच्छ, तो बाहर वाला आपका क्या हो जाएगा, सरीसृप। ये मगरमच्छ, सारे के सारे मगरमच्छ किसके अंतर्गत आते हैं, सरीसृप या रेप्टाइल्स। सारे मगरमच्छ रेंग कर चलते हैं, इसलिए रेंगने वाले के अंदर आ गए। उसके बाद जलीय जीव की बात करें तो मगरमच्छ आपको जानते होंगे, मगरमच्छ की कहाँ रहता है, सारे के सारे मगरमच्छ जल के अंतर्गत रहता। इसका मतलब उसके बाद फिर देखते हैं जलीय जीव और सरीसृप में, तो आपका फिर क्या हो जाएगा, जलीय जीव जितने भी रेप्टाइल्स है, क्या जितने की रेप्टाइल्स है सारे जलीय जीव है, नहीं, कुछ ही रेप्टाइल्स है जो जलीय जीव। इसका मतलब जलीय जीव और रेप्टाइल्स के बीच कुछ का संबंध बना रहा है, इसीलिए इसका एक अलग डायग्राम बनेगा। कुछ का बना रहा है इसीलिए इससे थोड़ा सा इस प्रकार बना देगा। और मगरमच्छ आपके सारे के सारे जलीय जीव के अंतर्गत आ जाएंगे, तो आपके ये जलीय जीव हो गए इस प्रकार। देखिए सारे के सारे मगरमच्छ जलीय जीव के अंतर्गत भी आ गए, और सारे के सारे मगरमच्छ सरीसृप के भी अंतर्गत आ गए। पर जो मगरमच्छ और जलीय जीव में संबंध है वो कह रहा, सॉरी सरीसृप में, सरीसृप कुछ सरीसृप क्या है आपके जलीय जीव हैं, सारे सरीसृप जलीय जीव नहीं हो सकते। इस प्रकार इसका सही डायग्राम बनेगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में हमें नज़र नहीं आ रहा। ये ऑप्शन ही आपका सारे के सारे क्या दिया गया है, गलत दिया गया। यहाँ पे है पर ये दोनों में मैच नहीं करेगा। ये जो है ये एक अंदर वाले आके बाहर से आता, इस प्रकार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, इससे लास्ट में देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ट्राई करेंगे सभी। कोडिंग रिकॉर्डिंग से प्रश्न दिया करा, यदि मेड को पारा 236 और BAD को 123, तो हम उसी भाषा में DEC को क्या कोड कर पाएंगे। लेटर का पोजीशन याद है, आप इजली कर लेंगे। जैसे एम आपका 13 नंबर पे आता है, 13 को लिखा है 12, एक पीछे गया, एक ए आता है 1 नंबर पे, लिखा है 2, एक लेटर आगे गया। डी आपका 4 आता है, लिखा 3, एक लेटर पीछे। ई आपका आता है 5, लिखा 6, देख पा रहे हैं, एक पीछे एक आगे, पीछे आगे गया। उसके बाद 2 को लिखा कितना, 1, 1 को लिखा है 2, और 4 को लिखा 3। पर यहाँ ध्यान से देख पाएंगे तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट आप सब जानते होंगे, उसके बेस पे प्रश्न लिया गया। ठीक है, हम देखते हैं पकड़ लिए, क्योंकि -1 +1 +1 -1 हो रहा है यहाँ पे। एम आपका कितना है, सॉरी क्या है, कॉन्सोनेंट। तो एम को लिखा 13 नंबर पे आता, लिखा 12, इसका मतलब कॉन्सोनेंट के साथ -1 किया गया। ठीक है, और ए आपका होता है वॉवेल, और वॉवेल को 1 नंबर पे ए लिखा है 2, इसका मतलब वॉवेल के साथ 1 आगे किया गया। ध्यान से देखेंगे, आप सभी को मैच करवा सकते हैं। एम कॉन्सोनेंट 1 घटेगा, 13 को 12 लिख दिया। ए वॉवेल में 1 जुटेगा, और ए 1 नंबर पे आता है, 1 में 1 जोड़ दीजिए 2 हो गया। डी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट में 1 घटेगा, डी 4 नंबर पे आता है, 1 घटा दीजिए 3। ये आपका क्या है, वॉवेल में 1 जुटेगा, ये 5 नंबर पे आता है, लिखा 6। उसके बाद बी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट 1 घटेगा, बी 2 नंबर पे आता है, 2 में 1 घटाइए, 1 हो गया आपका। उसी प्रकार ए आपका क्या है, वॉवेल 1 जुटेगा, 1 में 1 जोड़िए 2। डी आपका कॉन्सोनेंट है, 1 घटेगा, 4 में 1 गया 3। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्या है, कॉन्सोनेंट में 1 पीछे जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3। उसके बाद ई आपका वॉवेल है, वॉवेल में 1 जुटेगा, 5 में 1 जोड़ दीजिए 6। उसके बाद 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो, 34 44 नहीं आएगा, पहला 2 नंबर आएगा मेरा 36, इसलिए 2 ऑप्शन आपका गलत हो गया। तीसरा लेटर की बात करें, तीसरा लेटर है कॉन्सोनेंट में 1 पीछे जाएंगे, सी 3 नंबर पे आता है, 3 में 1 पीछे जाएंगे, 2 आएगा। 6 के बाद मेरा 2 आएगा, दोनों ऑप्शन में है। फिर के आपका हो गया कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट में 1 पीछे जाएंगे तो 11 में से 1 पीछे जाएंगे 10।
ठीक है, कि आपका कॉन्सोनेंट 11 नंबर पे आता है तो 11 में से एक पीछे जाएंगे तो 10 आएगा, और लास्ट के 10 ऑप्शन किसी में भी नहीं है, देख लीजिए। इसका मतलब इस लॉजिक पे भी इस प्रश्न को नहीं बनाया गया है। हम जो सोच रहे थे वो लॉजिक इसमें नहीं लगाया गया है। इसमें हो सकता है फिर प्लस माइनस के बेस पे इस प्रश्न को बनाए तो मेरा राइट आंसर इजीली देगा। जैसे देखिएगा, एम 13 को लिखा है 12, माइनस का 1 किया गया, -1 से स्टार्ट हुआ, फिर 1 को लिखा है 2, प्लस का 1 हुआ है, उसके बाद फिर 4 को लिखा है कितना 3, तो फिर माइनस का 1 हुआ है, उसके बाद फिर 5 को लिखा है 6, प्लस का 1 हुआ, माइनस प्लस के बेस पे उठाया गया है, -1 + 1, -1 + 1, माइनस से स्टार्ट हुआ, -1 यहाँ से स्टार्ट भी होगा, 2 में से एक पीछे जाएगा 1, -1 हुआ, फिर 1 छूटेगा, 1 में 1 जोड़िए 2, फिर 1 घटेगा, 4 में 1 घटा दीजिए 3। भार जो वोवेल कॉन्सोनेंट के बेस पे प्रश्न नहीं था, जो हम लॉजिक लगाए बिल्कुल गलत है, उसके अनुसार ऑप्शन मैच ही नहीं किया, इसके बेस पे हम प्रश्न का आंसर देंगे। -1 से स्टार्ट करेंगे, डी 4 में से 1 गया 3, फिर 1 जोड़ेंगे, 5 में से 1 जोड़ेंगे 6, फिर 1 घटाएंगे, 3 में से 1 घटेगा, आपका कितना हो गया 2, फिर 1 जोड़ेंगे, 11 में 1 जोड़ेंगे 12, 36 212 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें लगा वोवेल के भी बेस पे प्रश्न बिल्कुल मैच कर रहा था कॉन्सोनेंट पे, पर उसके बेस पे ऑप्शन नहीं मैच किया, तो फिर उस लॉजिक को हमको चेंज करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 8, अगर आप विषम विकल्प की पहचान करें, बताइएगा सभी। प्रश्न है, पहला अमरूद है, उसके बाद फिर है आपका अनार, उसके बाद है खीरा, उसके बाद है पपीता। देखिए, अमरूद भी आपका फल है, अनार भी आपका फल है, खीरा भी आपका फल है, पर जो पपीता है आपका फल नहीं है, इसका मतलब विषम क्या हो जाएगा, पपाया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन नंबर 9, करा एक ही पासे की 2 अलग अलग अवस्था दिखाई गई है, शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी यदि तल पर 6 है। तल मतलब नीचे, तो शीर्ष मतलब ऊपर, तल पर अगर 6 है तो ऊपर मतलब अपोजिट, मतलब 6 का अपोजिट आपको बताना है कि 6 का अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले 2 आपको क्या दिया गया है, डाइस, तो इन दोनों डाइस में क्या करना है, कॉमन, सी से कॉमन, एस से सरफेस, कॉमन सरफेस को आपको ढूंढना है दोनों में। 1 यहाँ है तो 1 यहाँ भी है, 5 यहाँ है तो 5 इसमें नहीं है, 6 इसमें तो 6 इसमें भी नहीं। कॉमन सरफेस हमको क्या मिला, 1। कॉमन सरफेस से क्या करना, घड़ी की दिशा में मूव करना है, घड़ी की दिशा में मूव करना है मतलब घूरना। सबसे पहले कॉमन सरफेस ढूंढेंगे, दूसरा स्टेप कहता है कि कॉमन सरफेस से घड़ी की दिशा में घूर जाइए दोनों फिगर में। ठीक है, घूरते हैं दोनों फिगर में घड़ी की दिशा में। कॉमन सरफेस से 1 के बाद मिला 5, 5 के बाद मिला मेरा 6, 1 के बाद मिला मेरा 5, 5 के बाद मिला मेरा 6। दूसरे में देखते हैं तो 1 घड़ी की दिशा में घूर रहे हैं, 1 3 2, 1 मिला, उसके बाद फिर आपका 3 मिला, फिर आपका 2 मिला, जो जिसके सामने है एक दूसरे के अपोजिट है। 6 2 एक दूसरे के अपोजिट है, 5 3 एक दूसरे के अपोजिट है, 1 दोनों जगह, तो 1 का अपोजिट कौन जाएगा, पासे के 6 सतह होती है तो अंक भी 1 से 6 तक होगी। 1 आ चुकी है, 2 आ चुकी है, 3 4 नहीं आया, इसका मतलब 1 का अपोजिट जाएगा 4। प्रश्न आपको पूछा किसके अपोजिट, 6 का, 6 के सामने कौन है 2, इसका मतलब 6 का अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। क्या करना है, सबसे पहले कॉमन सरफेस ढूंढना है जो कॉमन दोनों में हो। कॉमन सरफेस से क्या करना है, फिर कॉमन सरफेस इसमें 1 था, 1 से दोनों में कॉमन सरफेस से 1 मिला, 1 से घड़ी की दिशा में घूर गए दोनों फिगर में, दोनों फिगर में घुर गए। ठीक है, दोनों एप से हो गया आपका फिगर, उसके बाद जो जिसके सामने था एक दूसरे के अपोजिट हो गए। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको सिंबल चेंज करके आपको राइट आंसर देना है। क्या है, 18/6, तो 18 भागा को क्या बोला गया, करा उसने बोला और भागा का अर्थ गुना, जहाँ भागा है आपको क्या लेना है, गुना, तो गुना 6 हो जाएगा। फिर बोला -27, तो -27 ना लिख के माइनस का अर्थ बोला गया प्लस, तो प्लस का 27 होगा। उसके बाद बोला गया है प्लस का 3, तो प्लस के लिए क्या आया, प्लस का अर्थ बोला भाग, तो फिर प्लस को आपको भागा 3 करना पड़ेगा।
और लास्ट में बना गुना भागा, गुना 12, तो गुना का अर्थ बोला गया है आपको माइनस, तो फिर माइनस कितना करना पड़ेगा 12। अब इसे सोल्व करेंगे। जानते होंगे बोर्ड मास की क्रिया पढ़े होंगे आप सब। सबसे पहले क्रिया होती है ब्रैकेट की, फिर होती है का की, उसके बाद फिर भागा, फिर गुना, फिर आपका जोड़, फिर घटाओ। ब्रैकेट इसमें नहीं है, का नहीं है, तो भागा इसमें है, भागा से हम सोल्व करेंगे। भागा इसके बगल में है, 27 में 3 से भाग देंगे, 9 तिया 27। उसके बाद फिर गुना पे चलेंगे, गुना यहाँ पे आपको है, गुना कर दीजिए, 18 25 90, 18 छक 78 से 108। उसके बाद फिर जोड़ की क्रिया होगी। देखिए प्लस 108 इधर है और प्लस का 9, तो 108 और 9 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 17, 117 हो गया प्लस का। उसके बाद फिर माइनस का 12 हो गया। अगर घटा देंगे तो कितना आपका हो गया 105। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ आपको ये जो सिंबल दिया गया था, सिंबल को इसकी मदद से चेंज करना था, ठीक है। उस प्रश्न को पढ़, अगर आप प्लस है जहाँ भागा लिखिए, माइनस को जोड़ लिखिए, गुना को माइनस लिखिए और भागा को गुना लिखिए। इसको चेंज करके आप इसे सोल्व करते, आपका राइट आंसर इजीली नहीं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, तरह नीचे दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में अंग्रेजी के शब्दकोश में पाए जाते हैं। अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार इसको क्या करना है, आपको क्रम में लगाना है कि कौन ऑप्शन पहले आएगा, कौन ऑप्शन बाद में आएगा, उसके बाद फिर बाद में आएगा। तो सबसे पहले लेटर का यहाँ भी पोजीशन आपको याद होना चाहिए। देखिए आर पहले देखते हैं, तो सारे में आर 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 आर, मतलब 18 से स्टार्ट सभी है, तो किसी को एक में पहले नहीं ला सकते। उसके बाद आई, यहाँ भी आई, यहाँ 9 नंबर पे 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, इसके भी बेस पे आप नहीं बना पाए। जी की बात करें 7 नंबर पे, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है। सारे ऑप्शन 3 लेटर क्या है, सेम है। इसकी मदद से भी अपना आंसर डिसाइड नहीं कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट नंबर यहाँ एच 8 है, यहाँ आई है 9, यहाँ 8, यहाँ 15, यहाँ 8, एक आया 8, एक आया 9, एक आया 15। तो सबसे पहले लेटर की क्रम के अनुसार पहले मेरा 8 आना चाहिए, और 8 वाला है कौन, एच, ऑप्शन ए है, और ए तो 9 है आई। एच वाला आपका फिर 3 है, 3वां फिगर वाला, फिर एच वाला आपका 5वां है। इसका मतलब अब इन तीनों को चूज करना पड़ेगा कि पहले इन तीनों में तो कन्फर्म है कि आपका 4 4 और 2 2 और 4 आपका लास्ट में आएगा, इन तीनों ऑप्शन के बाद में आएगा। इन तीनों में आपका फिर चूज करना पड़ेगा कि कौन पहले आएगा। देखिए ये आपका 8, यहाँ भी 8 हो गया और यहाँ भी 8। उसके बाद आप फिर मैच करवाए, T20 20 नंबर पे आता है। उसके बाद फिर यहाँ आपका ये तो है नहीं, या फिर टी यहाँ भी आपका हो गया 20 नंबर पे, टी दोनों में है। यहाँ पे भी आपका टी आया है दोनों में, यहाँ भी एच के बाद टी तीनों ऑप्शन में। उसके बाद भी आपको जाना पड़ेगा, एल आपका 12 नंबर पे आता है, यहाँ पे आपका 5 नंबर पे आता है ई, यहाँ आपका एस 19 नंबर पे आता है। तो ए हो गया आपका 12, ए हो गया 5, ए हो गया 19। तो पहले आएगा 5 वाला, और 5 वाला आएगा तो 3 आएगा सबसे पहले। उसके बाद फिर 12 वाला आएगा, 12 वाला 1 है। उसके बाद फिर आपका 19 वाला आएगा ऑप्शन 5। पहले 3 1 5, 3 1 5, 3 1 5, 3 1 5 नहीं है, 3 1 5 नहीं है, 2 ऑप्शन गलत हो। अब आपको चेक करना पड़ेगा 2 और 4 को कि कौन पहले आएगा। 2 और 4 को देख लेते हैं। देखिए RIGH, RIG यहाँ भी है। इसके बाद आई आपका 9 नंबर पे आता है, वो आपका 15 नंबर पे आता है। तो कन्फर्म है कि पहले आएगा कौन, 9, उसके बाद आएगा 15। इसका मतलब पहले आएगा 2, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद 2, उसके बाद 4, लास्ट के 2 4 ऑप्शन नंबर बी में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न करा दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आंकड़े का चयन करें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। यह आकृति का संपूर्ण निर्माण करने के लिए यहाँ कौन सा फिगर आएगा, 4 फिगर में से जो आपको ट्राई करना है। देखिए ये ऑप्शन को अगर उठाते हैं, अगर सारे को इस बेस पे देखते हैं
तो सारे का ये जो रेखा थोड़ा सा गैप में आया है, रखाया है। जो इसके ऊपर एक आकृति है तो थोड़ा सा गैप के ऊपर रखा है, पर यहाँ दोनों सट गया है रेखा, इसलिए ये ऑप्शन मेरा गलत होगा। यहाँ गैप है, ये दोनों यहाँ पे अटैच हो जाएंगे दूर में, और ये आपकी रेखा एक कॉर्नर पे आ जाएगी या दूर में ही रखा आ जाएगा। ये सर्कल आपका यहाँ आ जाएगा और ये पूर्ण कर्व के बेस पे आपका यहाँ पे रखा जाएगा। ऑप्शन बी मैच कर रहा है। इसकी आकृति तो फैल है इस रेखा के, पर नीचे है। क्या इसको उठा के रखेंगे यहाँ तो ये दोनों तो यहाँ रेखा बना देगी, ठीक है। हूबहू रखना है आपको, इसको उठा के यहाँ रखना है तो ये तो नीचे रेखा बना देगी, इसलिए गलत। यहाँ भी दोनों कर्व के भी बेस पे आगे सट गया है, इसलिए गलत। कन्फर्म जो सही है ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा। एक प्रश्न आपको छोड़े थे, उस प्रश्न को हम सोल्व कर देते। कौन प्रश्न था? क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करेंगे इस प्रश्न को। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। प्रियंका अक्षय का भाई है। देखिए सबसे पहले आपका प्रियंका अक्षय का भाई है, ये आपका प्रियंका हो गया। 21 का प्रियंका प्रियांक है, सॉरी प्रियांक है। प्रियांक अक्षय का भाई है, अक्षय का भाई प्रियांक है, भाई है इसका मतलब अक्षय का भाई है प्रियांक, तो मेल है। मेल को हम रखेंगे ट्रायंगल में और फीमेल को हम रखेंगे सर्कल में। तो अक्षय का भाई प्रियांक, इसका मतलब भाई है, मेल है, तो हम ट्रायंगल में रख दें। अक्षय को नाम से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मेल है या फिर फीमेल है, प्रश्न जो कहेगा जिसके बेस पे हम उठाएं। सोनिया समझ की बहन है। सोनिया समझ यहाँ नहीं है, तो इस पॉइंट को हम अभी थोड़ा देरी के होल्ड कर दें। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे। तो अक्षय सोनिया का बेटा है। ये जो अक्षय है, ये अक्षय जो है सोनिया का बेटा है, सोनिया का बेटा है ये, इसका मतलब सोनिया इसका पेरेंट्स हो गए, ठीक है। तो सोनिया ऊपर चली जाएगी, ये चला जाएगा, नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होगा, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, पर सोनिया का बेटा अक्षय है। अब इस पॉइंट को पढ़िए। सोनिया समझ की बहन है। ये जो सोनिया है समझ की बहन है, ये आपका हो गया सक्षम, सॉरी सक्षम है, सक्षम की बहन है। इसका मतलब अभी कन्फर्म हो गया कि सक्षम की बहन है, इसका मतलब ये क्या है, फीमेल है। ये सक्षम की क्या हो गई, बहन। प्रश्न बोला प्रियांक सोनिया से प्रियांक का संबंध बताइए। कौन है सोनिया का, ये तो मदर हो गया, कन्फर्म की फीमेल है तो फीमेल। इसका बेटा है कौन, अक्षय। अक्षय का ये क्या है, भाई है, इसका मतलब इसका बेटा है और ये भाई है, इसका मतलब इसका भी क्या हो गया, बेटा, सन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोनिया का प्रियंका है बेटा। चलिए टोटल 12 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं।